हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे फील्ड टेस्ट के बारे में सीमेंट की जो कि हमें उसकी क्वालिटी के बारे में एक रफ आइडिया प्रोवाइड करेगा। क्योंकि फील्ड टेस्ट है तो यहाँ पर मान लीजिए कोई माइनर वर्क चल रहा है तो भी आप इसे टेस्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को चेक करके। उसके अलावा मान लीजिए किसी आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, सडनली साइट पे पहुंच गए तो आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर सीमेंट को यूज किया जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है। तो लेट अस सी कि ये टेस्ट क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको देखना है सीमेंट के बैग्स किस तरह से रखे हुए हैं। तो क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली सीमेंट को नहीं स्टोर किया तो वहां पर उसकी हाइड्रेशन वाली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या करना होता है उसमें, हमें ऐसे रूम में सीमेंट के बैग्स को स्टोर करना पड़ता है जहां पर कोई मॉइस्ट एयर की एंट्री ना हो, जहां कोई विंडोज ना हो। और अगर मान लो विंडोज हो भी तो हम उसको डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं रखेंगे, नीचे हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे या एक रबर की शीट लगा देंगे, रबर की प्लास्टिक की, उसके ऊपर उसकी बोरियों को स्टैक कर देंगे। और इतना ही नहीं, इसके बाद फिर उसको प्लास्टिक शीट से कवर भी कर देंगे। इस तरह से हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी मॉइस्चर का एलिमेंट सीमेंट बैग के कांटेक्ट में ना आए और हाइड्रेशन की रिएक्शन स्टार्ट ना हो। दूसरा हमें देखना होगा कि उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। सीमेंट जब फैक्ट्री से प्रोडक्शन के बाद निकलता है वहां से उसकी लाइफ तकरीबन 6 मंथ्स होती है। 6 मंथ्स के बाद उसके जो कंपाउंड्स हैं वो एक्सपायर होने लगते हैं और उसका जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड जो प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज हमें मिलने वाली है वो नहीं मिलती है। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में जो सीमेंट यूज हो रही है तो वो इंश्योर किया जाना चाहिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 6 मंथ्स अर्लियर यूज करना है। कई बार तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इसको और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए 3 मंथ्स कर दिया जाता है और वही सीमेंट को स्टोर किया जाता है जितना आप 3 मंथ्स में यूज कर लें, और उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी को 3 मंथ्स प्रीपोन कर लिया जाता है। देन नेक्स्ट चीज जो आपको देखना है वो ये है कि अगर आपने उसके सीमेंट बैग को खोला तो उसमें आपको उसका कलर दिखना चाहिए ग्रीनिश ग्रे। ये एक टिपिकल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कलर होता है। उसके बाद आप जब देख रहे हैं उसमें तो उसको ग्रीनिश ग्रे कलर के साथ में उसमें कोई विजिबल लम्प्स नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई लम्प्स फॉर्मेशन हो गया तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हाइड्रेशन की रिएक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो हमारा सीमेंट जो है डिटोरिएट हो रहा है। अगला टेस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप सीमेंट के बैग में अपना हैंड डालें और जब आप हैंड डालें तो अंदर लम्प्स चेक करिए, कोई लम्प भी नहीं होना चाहिए और आपके हैंड में एक कूल की फीलिंग आना चाहिए, ठंडापन लगना चाहिए आपको। अगर ऐसा है तो दैट मीन सीमेंट एक अच्छी क्वालिटी का है, अभी भी उसकी क्वालिटी जो मेंशन्ड है वो मेंटेन्ड है। देन अगर आप नेक्स्ट कर सकते हैं कि आप उसके पाउडर को अपने फिंगर्स में लें, पिंच ऑफ सीमेंट लें बैग में से और उसको फिंगर्स के बीच में रब करें। अगर ऐसा रब कर रहे हैं और आप देखेंगे कि रब करने में अगर स्मूथ आपको फीलिंग आ रही है तो वो प्रॉपरली ग्राइंडेड सीमेंट है। अगर ग्रिटी मटेरियल आ रहा है, उसमें ग्रिटी फीलिंग आ रही है, कोई कंकर जैसा बारीक जैसा रेत जैसा आ रहा है तो ये बता रहा है कि उसमें कोई मिलावट है भैया, इसमें आपको चेक करने की जरूरत है। इसके अलावा आप एक टेस्ट ये कर सकते हैं कि एक हैंडफुल ऑफ सीमेंट को लीजिए और उसको बकेट ऑफ वाटर में डाल दीजिए। जब हम देखेंगे कि पहले सीमेंट फ्लोट करेगी और धीरे धीरे फिर सिंक होगी, अगर ऐसा एक्शन हो तो वो सीमेंट अच्छी सीमेंट है, जिसकी प्रॉपर्टीज है वो मेंटेन्ड है। लेकिन ऐसा ना हो तुरंत ही नीचे गिर जाए, उसका मतलब है वो सीमेंट में एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, आप उसको यूज नहीं करेंगे या उसको रिजेक्ट करने के आपके पास पूरे पूरे हक है। अब आप एक और टेस्ट कर सकते हैं जो सीमेंट पेस्ट के साथ में होगा। थोड़ी सी सीमेंट लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा स्टिफ पेस्ट बना दीजिए। अब जब आपने पेस्ट बनाया सीमेंट और वाटर का तो वो स्टिकी होना चाहिए, आपकी उंगलियां चिपकनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि वो सीमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। फिर आप उसकी थोड़ा सा एक टेस्ट और कर सकते हैं कि आप सीमेंट लेंगे और एक उसका स्टिफ पेस्ट बनाएंगे और थोड़ा सा एक केक की तरह बना लेंगे उसको, और उसको एक उस पर शार्प एजेस बनाएंगे उसकी, और एक ग्लास की प्लेट पे उसको पुट कर देंगे। फिर उसको एक बकेट में पानी है उसके अंदर बिना डिस्टर्ब किए ऐसा डालेंगे कि उस केक का शेप डिस्टर्ब ना हो, और उसको उस बकेट ऑफ वाटर में अंदर जाके रख देंगे। वो वहां रखा रहेगा 24 आवर्स को बिना डिस्टर्ब के रखे रहने दीजिए। उसके बाद आप उसको देखिए कि अगर आपने 24 आवर्स के बाद उसको देखा और उसका शेप डिस्टर्ब नहीं हुआ है तो दैट मीन्स इट इज अ गुड सीमेंट, और अगर शेप डिस्टर्ब हो गया तो सीमेंट अच्छा नहीं है।
यही नहीं, जब आप इसको निकालेंगे क्योंकि 24 आवर्स हो गई है, तो एक थोड़ी मिनिमम सी स्ट्रेंथ उसको अटेंड हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो भुरभुरा होके गिर जाए। तो ये अगर कोई सैंपल ऑफ सीमेंट में ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखती है, तो आप कह सकते हो कि सीमेंट खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो, इम्पोर्टेंट वर्क हो, मेजर वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ केवल इन्हीं टेस्ट के भरोसे हम कहें कि सीमेंट अच्छी है, खराब है, नहीं। ये केवल चलते-फिरते हम फील्ड में चेक कर सकते हैं कुछ पैरामीटर्स जो हमें कहता है कि सीमेंट इज़ नॉट बैड और गुड या हमारी डिज़ायर्ड क्वालिटी के लिए हमें डेफिनिटली लैब के टेस्ट के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा, जो कि हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखना है कि जो आईएस स्पेसिफिकेशन के जो आईएस कोड्स हमारे जो स्पेसिफिकेशन देते हैं, वो हमें अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में सीमेंट के हमें देखना होगा और टेस्ट करना होगा। थैंक यू।